माँ, नानी जाग गई है। संभाल कर। वेनु, डायपर बदलना होगा। सुबह नहीं बदल सकते? मदद करो, जल्दी आओ। ठीक है। यहाँ आओ, इन्हें पकड़ कर रखो। थोड़ा ऊपर। ठीक है। ओके। हम दिन में 5-5 बार ये नहीं कर सकते माँ, कोई इंतजाम करना पड़ेगा। क्या इंतजाम? नर्स लाते ना। नर्स को पैसा कौन देगा? मेरी सैलरी में मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ऊपर से नर्स का खर्चा। इनके पैर ऊपर करो। ठीक से पकड़ कर रखो। ठीक से ही तो पकड़ कर रखा है। जल्दी करो। तुम्हारे करने का मन नहीं है तो मत किया करो। जाओ, सो जाओ। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
देखो उनका वक्त पूरा हो गया था, ठीक है? मेरी माँ अभी अभी गुजरी है। तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अपनी दवाई क्यों बंद कर दी? मैं अब तक अपनी दवाइयाँ ले रही थी, पर फिर ठीक होने के बाद मैंने उन्हें लेना बंद कर दिया। तुम्हें ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पुराने डॉक्टर ने तुमको ये बात नहीं बताई थी क्या? तुम्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है। ये एक डिसऑर्डर है। ये जुकाम की तरह ठीक नहीं हो सकता। तुमने बीच में अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और इसीलिए आज तुम्हें ये परेशानी आ रही है। दवाइयाँ फिर से शुरू करनी होगी और इस बार बीच में मत छोड़ना। क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और को भी ऐसी हिस्ट्री रही है? मेरी माँ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आता था, इसलिए उन्हें मेरी हालत समझ में आती थी। कोई भी परेशानी हो मैं उन्हें बताया करती थी, मुझे सपोर्ट करती थी। फिर उन्हें स्ट्रोक आ गया और उनकी याददाश्त चली गई। फिर आगे चलकर वो मेरा नाम भी भूल गई थी। घर पर और कौन है? मेरा एक बेटा है, उसने डी फार्मा कर ली है और वो जॉब ढूंढ रहा है। क्या तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा है? मतलब तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता है? मेरे जैसा नहीं है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वीनू, तुम्हें देर हो जाएगी क्या? छुट्टी मेरे पास फोन करना। वीनू अब क्या करने की सोच रहा है? काम ढूंढ रहा है या नहीं? ढूंढ रहा है। पास से कोई भी ऑफर नहीं मिला तो अब भी ढूंढ रहा है। तो आगे क्या करेगा? पास में काम मिलेगा तो कर लेगा। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम हैं ना, जाने दो उसे। चला गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। मेरे पास और कौन है? वीनू, इस व्हीलचेयर को अपनी नानी के कमरे में उठाकर रख दो, मैंने साफ कर दी है। मैंने कुछ कहा था, सुनाई नहीं दिया। इसे ऑनलाइन डाल दो क्या? हमें इसकी क्या जरूरत है? जितना कहा है उतना ही करो। Shit. क्या गिर गया? कुछ नहीं। हाँ? नानी का चश्मा गिर गया था। टूटा तो नहीं? नहीं, बच गया। हटो यहाँ से। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है तो। टीचर,
टीचर आप ऐसे ही छुट्टी मारते रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। एक ही बार छुट्टी ले लीजिए, मैं यहाँ किसी और को रख लूंगा। नहीं, अब छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। मैं संभाल लूंगी। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, यहाँ छोटे बच्चों की बात है तो आपको उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? ये वाला दे। अरे इधर आना। हीरो स्प्लेंडर लगी है सर, पानी लीजिए। हेलो, हाँ मैं बाहर हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। ये ऊपर का हिस्सा है ना? बुरा नहीं है पर पिंक ज्यादा अच्छा लगेगा इस बार। हाँ तो आ गए। क्या चल रहा वो दिखाना। अरे बर्थडे शॉपिंग चल रही है। ये वाला दिखाइए। ये कैसा है? हाँ अच्छा है पर ये कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, है ना? इसके बाद की प्लान है? मैंने जो मूवी बताई थी लाए हो? प्रिया, मुझे वो मूवी नहीं मिली। क्यों, क्या हुआ? तुम कोई और मूवी बता दो। मैं लेटेस्ट मूवी थी यार। नहीं मिली। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ सारी लेटेस्ट मूवी और शो शिनेवूड पे मिल जाएंगे। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ था। कैसी सिचुएशन? डेटा खत्म हो गया था। शिनेवूड यूज किया करो, वहाँ सारी क्वालिटी मिल जाएगी। उससे पहले मेरा मूड ठीक नहीं था। हाँ तो क्या मूड बनने पर ही मेरे पास आओगे? मेरा वो वीनू, तुम्हारे मूड को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझे ना? फिर से नहीं होगा। फिर से हुआ तो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेना। तो मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। संडे बर्थडे है मेरा, तुम भी आना। हाँ आ जाऊंगा। मूड हो तो ही आना। तुम्हें कुछ लेना है? नहीं। ये ले। घर पे सब कैसा है? तेरी माँ ठीक है? ठीक है। नहीं। उस दिन के लिए मैंने 1000 दिए थे। 1000 दिए थे। हाँ बाकी अगले हफ्ते देता हूँ। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ।
कहाँ जा रहे हाँ, मैंने तुझे नहीं बताया। मैंने तुझे जॉब का बताया था ना। मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। हैं? डीफार्म करने के बाद ऐसी जॉब करनी चाहिए क्या? डिफार्म करके भी क्या ही उखाड़ लिया। कब तक खाली बैठा रहूंगा यार। जो काम मिल रहा है कर रहा हूँ बस। तूने सचिन के बारे में सुना? क्या? उसकी शादी हो रही है। शादी कर रहे हैं? तुझे नहीं पता? इंस्टाग्राम चेक नहीं किया? मैं इंस्टा पर नहीं। उसकी तो लाइफ बन गई है। मैं दिखाता हूँ। ये देख, उसने पिछले हफ्ते ये गाड़ी ली है। इंस्टा पर शोबाजी कर रहा है। यार तुझे कोई नहीं समझ सकता। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बस हम दोनों यहाँ पर अब तक फंसे हुए हैं। खाना नहीं खाया? भूख नहीं है। खाएगा या नहीं? मैं मैगी बनाकर खा लूंगा। फिर ये खाना कहाँ जाएगा? पहले खाना खा ले, मैगी बनाकर खा लेगा। चलो यहाँ से। तुम्हारे पास अब एक्सपीरियंस है? सर मैंने फार्मासिस्ट के 100 आवर्स कंप्लीट किए। तुमने 2 साल से कहीं काम क्यों नहीं किया है? सर मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि मुझे इस टाउन में जॉब चाहिए, इसलिए मैं यहीं के लिए कुछ कोशिश। इस टाउन में? हाँ सर, मैं यहाँ रहता हूँ। सर हम इस टाउन के हायरिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, हमने अपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं कहा था। हमें कोई ऐसा चाहिए जो यहाँ के साथ साथ बाहर जाकर भी काम संभाल सके। सर आपके कजन सलीम ने मेरे बारे में बात क्यों की? तो दांत क्यों दिखा रहे हो? देखो हम कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करते हैं। यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले तुम्हें क्या अपनी हालत ठीक नहीं करनी चाहिए थी? खुद को देखो, शेव करके भी नहीं आए हो। सर मेरी नानी गुजर गई तो मैं शेव नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते इसकी भी नानी गुजर गई थी। ये तो ऐसे नहीं आया। घर में कौन कौन है? बस मेरी माँ है। तुम्हारे बाप? मैं 7 साल का था जब गुजर गई। माँ क्या करती है? स्कूल टीचर है। दूसरों के बेटे को सिखा दिया पर खुद के बेटे को कुछ नहीं सिखाया। किसी के सेंटीमेंट से आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। तुम जा सकते हो। सारा टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरे कैंडिडेट्स को भेजो यार। हे विनू, तू कब आया? कहाँ चला गया था? अरे फोन चार्जिंग पर लगाकर घूम रहा था। और बता। तू अगले हफ्ते जा रहा है ना? हाँ अब तो जाना ही है। हाँ ले मिठाई खा। काम लगने की खुशी में लाया था। क्या दादी, मीठा खाना मना है फिर भी? और बता।
यार यहाँ तो मुझे कोई जॉब मिलने से रही। तुझे पता है ना? हाँ तू जहाँ चाह रहा है मेरे लिए भी। यार, मैं होटल में काम करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, समझ रहे ना? अब मुझे कैसे भी करके कोई ना कोई काम चाहिए यार। पर तेरी माँ मान जाएगी क्या? माँ को तो कैसे भी करके मैं मना लूंगा। करता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ बात। मैं चलता हूँ। रुक ना, बाहर चलकर कुछ खाते पीते हैं। नहीं यार, कुछ काम है। चल ठीक है। चलता हूँ। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। ठीक है। अरे सुन, मेरे जाने से पहले पीने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मुझे बता देना कहाँ है। चलता हूँ। ठीक है। ए, नहीं ये काटता नहीं यार। ए, ठीक है, बाय। बाय। तूने सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया? नहीं तो तेरी पैंट की जेब से मुझे लाइटर मिला था। उससे मैंने किसी और काम के लिए लिया था। खाना अच्छा बना। जॉब का क्या हुआ? नहीं मिली। क्यों? मेरे करियर गैप को देखकर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा माँ। तो तुझे खाली बैठे रहना है क्या? मैं खाली बैठा हूँ। सलीम वाले काम पर मुझे किसने नहीं जाने दिया था? हमारे हालात ठीक नहीं है इसलिए जाने नहीं दिया। मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे। क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। क्या लगा था मेरे लिए नौकरियों की लाइन लग रही है? इस सब का अब कोई मतलब नहीं है। कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। मैं भी यहाँ काम नहीं ढूंढ रहा माँ। फिर शाम ने कहा है वो मेरी काम ढूंढने में मदद करेगा। कहाँ? उस होटल में जहाँ उसकी नौकरी लगी है। डी फार्मा करने के बाद किसी होटल में काम करेगा तू? उसमें बुराई क्या है? सबको अपने फील्ड में काम नहीं मिलता। वीनू, एक ही फील्ड में मेहनत करते रहो। MBBS का बोलकर तूने उसे बीच में छोड़ दिया, फिर तूने डी फार्मा कर ली। तुझे पता है इन सब में कितना पैसा खर्चा हुआ है? देखो मैं MBBS की बात भी मत करो। मैंने आपसे 1000 बार कहा था मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आपने मुझसे कराया। प्रोफेशनल कोर्स का बोलकर आपने मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे पास यहाँ नौकरी नहीं। और ओह, तो सारी गलती मेरी है। तुझसे पढ़ाई नहीं हुई, तुझे नौकरी नहीं मिली, सारी मेरी ही गलती है। हाँ, आपकी गलती है। सारी गलती आपकी है। काश पापा जिंदा होते, कम से कम यहाँ कोई तो मुझे समझता। जिंदा रहते हुए तेरे पापा बेइज्जती और कर्जे के अलावा हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, जो मैं आज तक चुका रही हूँ। पापा जिंदा होते तो होटल में काम करेगा। मैंने तुझे होटल में काम करने के लिए पढ़ाया था क्या? मुझे दिख रहा है तेरा भी हाल तेरे बाप के जैसा ही होने वाला है। हाँ, मैं इस बार पक्का जा रहा हूँ माँ। बाहर निकल कर तो दिखा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तुझे यही रहना पड़ेगा। तुझे ये सब बोलकर मेरा माँ रोना बंद करो यार। इस बार इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा माँ। सर वो गलती से हो गया। बताओ गलती से कैसे हो गया? उस बच्ची की नाक टूट गई है, कब से रोई जा रही है वो। उसके घर वाले भी आ रहे हैं। ये बस एक हादसा था सर,
मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहा था ना, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप छुट्टी ले लीजिए। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अगर आप ठीक हैं तो फिर इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खा रही हैं? मैं भी कहाँ फंस गया यार। देखिए, अगर मीडिया को पता चला तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या पता उस लड़की के घर वाले कैसे दिमाग के हैं। सर, क्या मैं उसके घर वालों से बात करूं? उसकी जरूरत नहीं है। बस आप कुछ दिन स्कूल से दूरी बनाए रखिएगा। क्यों तोड़ा? मैंने तोड़ा? नहीं, मैंने तोड़ा है। क्यों तोड़ा? कहा ना, मैंने नहीं तोड़ा। हम दोनों के अलावा इस घर में और कौन है? मुझे सुबह सुबह लड़ने का कोई शौक नहीं है। माँ, आप अपना गुस्सा मेरे फोन पर मत निकालिए। मेरे पास बस ये फोन और बाइक ही है। सारा दिन अपने फोन के अंदर घुसा रहता है तो टूट गया होगा। बात क्या है माँ? ये उन दवाइयों का असर है क्या? ठीक है, मैं ठीक करवा लूंगा। नानी तो मर गए और मैं यहाँ फंस गया हूँ। हाँ? मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? नानी के मरने से दुनिया खत्म नहीं होगी। निकल जा मेरे घर से। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, चला जाऊंगा। मैंने कभी भी उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे जो भी चाहिए था, कंप्यूटर, मोबाइल, बाइक, मैंने उसे सब कुछ ला कर दिया। फिर भी हर परिवार में ऐसा होता ही है। इन चीजों को इतना सीरियसली मत लीजिए। मेरे परिवार में बस मुसीबतें ही रही हैं। मैं एक टैबलेट लिख के दे रही हूँ, इसे सोने से पहले ले लेना। अगर किसी से बात करनी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है? इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शांत रहने की कोशिश कीजिए। कहीं घूमने चले जाइए, आइसक्रीम खाइए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। देखना।
माँ, माँ, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। माँ, 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 दरवाजा खोलो। माँ, माँ, हेलो। हाँ आशा, मुझे बताना था वीनू यहाँ पर आया है। वीनू? आशा, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या हुआ? तुम यहाँ आ जाओ, मैं सब बता दूंगा। जल्दी से रिक्शा पकड़ो और आ जाओ यहाँ पर। ये सुबह ही आ गया था यहाँ। इसने आने से पहले तुम्हें नहीं बताया क्या? कह रहा था कि उसने तुम्हारी माँ को देखा था। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था, तब से ऐसे ही बंधा रहा है। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। याद है मैंने तुम्हें बताया था? मैंने एक दिन इसे बार से निकलते हुए देखा था, तुम्हें याद हो ना? जानता हूं तुम मानोगी नहीं, पर इसे नशे की लत लग गई है। इसकी हालत देखो जरा, कितना कमजोर हो गया ये। मुझे उसकी जिंदगी में दखल देना अच्छा नहीं लगता है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें देखना चाहिए। तुम अतीत को भूल तो नहीं गई? हम मुश्किल से बाल बाल बचे थे, वो फिर से हुआ तो? मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं अब तक माँ की देखभाल करती थी और अब मुझे घर आकर इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हमें उसे बिठाकर शांति से समझाने की जरूरत है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। नहीं, बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। उसे तो काउंसलिंग की जरूरत है, बस यही रास्ता है। पर मैं किसी को जानता हूं, लेकिन मैं सब देख लूंगा। तुम चाय पियो। काउंसलिंग क्यों? मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। मिस्टर मधु, जगह ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बस इस लेन में थोड़ा कंफ्यूज था। ये जॉर्ज है, ये वीनू का है। जॉर्ज टाउन में काउंसलिंग सर्विस चलाता है, क्विक माइंड काउंसलिंग। नहीं, फ्रेश माइंड काउंसलिंग। मैंने जॉर्ज को सब कुछ बता दिया है, जैसे मैंने कहा था। मैं जानता हूँ, हम इसमें ही एक्सपर्ट हैं।
स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म। करते हैं शुरू, करते हैं। फिर दरवाजा बंद हो गया। और खुला ही नहीं। फिर मैंने उसके बाद क्या दरवाजा खुल गया था? थोड़ी देर बाद अपने आप खुल गया था। फिर मैं बाहर आ गया। बाहर कोई नहीं था। फिर मैं माँ के कमरे में गया। माँ भी नहीं थी। ओह ठीक है। फिर मैं यहाँ आ गया था। तुम्हें ये सब क्यों महसूस हुआ? क्या मतलब? मैं सच बता रहा हूं, जानता हूं, लेकिन तुम्हें ये सब क्यों दिखाई दिया? क्या मतलब क्यों? देखो देखो, टेंशन मतलब, शांत हो जाओ, शांत होकर जवाब दो। मैं शांत ही हूं। मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा। मैं समझ रहा हूं, मैं बस पूछ रहा था। तुम ड्रिंक करते हो? देखो, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। करते हो? मेरा मतलब कल रात या शाम को तुमने ड्रिंक किया था क्या? नहीं। अच्छा, स्मोक? सिगरेट? तो जब तुम परेशान होते हो, क्या तुम सिगरेट के अलावा भी कुछ लेते हो? देखो, ये सब तुम मुझे बता सकते हो, ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैं ये सब कर चुका हूं। नहीं लेता। पक्का कुछ नहीं लेते? नहीं। ये तो रोलिंग पेपर है। ये यहाँ देखो, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम मुझे बता सकते हो, बी कंफर्टेबल। चले जाओ। क्या यार, जाओ। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। चले जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर जो भी है उसे बाहर आने जाओ। देखो, मैं मदद कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक ही हो। आई नो दैट। मुझे पता है तुम ठीक हो। तो कल जो कुछ भी हुआ, तुम्हें जो महसूस हुआ, ओके, उसने पहले भी कुछ ऐसा किया है? पहले तो ऐसा नहीं किया। कॉलेज में मूवीज देखने के लिए किसी अजीब सी ऐप पर लगा रहता था। फिर हमने शिनेवूड के बारे में बताया। और उसकी जगह उसकी जगह क्या? किसी और साइट पर चला गया। हमने फोन करके बहुत समझाया, पर माना ही नहीं। कॉलेज जाकर देखा तो पता चला एडवर्टाइजमेंट देख देख के बेहोश हो गया था। पूरी साइट एड से भरी पड़ी थी। सिनेवूड को छोड़ना नहीं चाहिए था। बाकी साइट्स पर दुनिया भर के एड्स भरे पड़े। उन साइट्स ने इसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। इसे फिर से सिनेवूड पे लाने के लिए मैं मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं रही। उसकी माँ की बीमारी, फिर नानी का गुजरना, ये उसका एक्सटेंशन हो सकता है। तो क्या उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं सर, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद देखता हूँ। तो मैं कल फिर से आता हूँ। माया आवाज, ये आवाज सुनाई दे रही है? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं।
कोई भी नहीं है विनू। ये आवाज आपको सुनाई दी? मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। देखो, सोने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, ये सब मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? टीचर, क्या आप ठीक है? हाँ, आज आप स्कूल नहीं गई? मैं छुट्टी पर हूँ। विनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। विनू अंदर है। आशा, जाइए। डॉक्टर भी ना? उनका तो ट्रांसफर हो गया, बैठ जाइए। तो बताइए, बात क्या है? सर, घर पर कोई नहीं है। सब कहाँ गए? टीचर थोड़ी देर पहले चली गई, फिर विनू भी कहीं चला गया। सर, वहाँ ज्यादा देर अकेले मत खड़े रहिए। हाल क्यों? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है सर। उस घर के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा? कौन है? टीचर से मिलने आए हैं, वो बाहर गई है। उनके रिश्तेदार हो गया? नहीं, मैं उनके बेटे से मिलने आया हूँ। ओह अच्छा। हाँ, तो आप घर के बारे में कुछ बता रही थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ रहने वाले के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये उनका अपना घर नहीं है? नहीं, किराए पर है। हम कभी वहाँ नहीं जाते। लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ रहने वाले एक आदमी ने फांसी लगा ली थी, पर वो अकेले नहीं मरा। उसने अपनी बीवी और बच्चे को भी जहर देकर मार दिया था। हमें भी जब बदबू आने लगी तभी पता चला। तुम अंदर नहीं गए? सामने जो कमरा है उसने वही अपनी... नहीं, वहाँ तो बीवी और बच्चे की लाश थी। नहीं, उसकी लाश अरे थी। नहीं, वो दूसरे कमरे में थे। जो भी है, ये हुआ कब था? ये हादसा तो करीब 6-7 साल पहले हुआ होगा ना? हाँ, 6-7 साल हो गए हैं। 2-3 साल से घर बंद ही पड़ा था, फिर इन लोगों ने किराए पर ले लिया। इस घर में कोई भी किराएदार ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ही टिका है। इनसे पहले वहाँ कोई बैंकर था ना? क्या नाम था उसका? आनंद। हाँ, आनंद। बहुत अच्छा आदमी था वो। उसने भी फांसी लगाई थी, पर खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। मिस्टर जॉर्ज, मैं वीनू की माँ बोल रही हूँ। बोलिए। आप तो आज आने वाले थे ना, कब तक आएंगे? बात यह है कि मैडम, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं मिस्टर मधु को बताने वाला था। कल रात उसने मेरे साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया। क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप कहेंगे तो मैं उसे आपके क्लिनिक लेकर आऊंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं फ्री होकर आपसे आराम से बात करती हूँ। ठीक है।
कुछ पता चला किस बारे में? जॉब का? हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो बोल गया था ना। नहीं यार, मुझे वहां जाने तो दे पहले। मैं करता हूँ ना बात। मुझे पानी दो ना यार। पानी नहीं छोड़ा है। खड़े हो जाओ, सब लोग चीयर्स करते हैं। Cheers! क्या हुआ? क्या हुआ? ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं सर्व कर दूंगा। कोई बात नहीं, चल चला जा। चल, इसे ले जाओ, बैठ जाओ। माँ, मैं आपके साथ सो सकता हूँ? प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रहे? उसका बताया था ना, उसी का। फोन उठा तो लो, कोई इमरजेंसी हुई तो? जरूरत नहीं है, मिस्टर मधु को फोन करके बता दूंगा। क्यों, डर गए? नहीं, डर की बात नहीं है। किसी के कुछ कहने से तुम ये केस छोड़ दोगे क्या? ये तो पता कर लो ना उनकी बात में कितना सच है, उसके बाद जो करना है करो। मिस्टर राजन, हाँ, मैंने सुबह आपके पास फोन किया था। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मैंने फोन पर सब बता दिया था। बैठ जाओ। हाँ जी। उस घर के बारे में क्यों जानना चाहते हो? नहीं सर, बात मेरे एक दोस्त की है, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। मुझे घर तो बेचना है, पर अभी किराए पर है। सर, दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था। मैंने सुना है वहां कोई हादसा हुआ था, वहां रहने वाले परिवार में। कोई भी परिवार नहीं, वो मेरे बेटे का परिवार था। यही जानना है ना? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। उन्होंने ये कदम किसी परेशानी में आकर उठाया होगा। उससे कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी तो उससे थी, उसकी बीवी को। शादी के बाद घर बनाकर आराम से रह रहे थे। सबसे पहले उसी ने कहा था कि उस घर में कोई दिक्कत है, फिर कहने लगी मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। ये बात कहकर उसने मेरे बेटे को पागल बना दिया और उससे वो पाप करवा दिया। लोगों की माने तो उसने अपने बच्चे और बीवी को जहर देकर फांसी लगा ली थी। ये तो आसपास के सभी लोगों को पता है। तुम्हारे घर में कभी कोई नहीं मरा? क्या तुमने वहां रहना छोड़ दिया? वो बस एक घर है, पत्थर, सीमेंट और लकड़ियों से बना एक घर।
मिस्टर आनंद का घर? हाँ, आप कौन? क्या वो घर पर है? हाँ, अंदर आइए। हाँ। उन्हें नींद नहीं आती थी बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा था उन्हें टेंशन है। मुझे खाने का बोलकर ये अपने ही कमरे में चले गए। जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने इन्हें टाइम पर देख लिया, इसलिए इनकी जान बच गई। पर तब से इसी हालत में है। और ये कहते रहते थे उस घर में इन्हें कोई दिखाई और सुनाई देता रहता है, पर हमारे अलावा उस घर में और तीसरा कोई नहीं था। पर ये कहते थे ध्यान से देखने पर तुम्हें भी वो दिखाई और सुनाई दे सकता है। तुम्हें इतना अर्जेंटली क्यों मिलना था? कहीं जा सकते हैं? जाना कहाँ है? कहीं बहुत दूर। तुमने ये बात करने के लिए मुझे बुलाया? नहीं तो देखो, मेरी बात को सीरियसली लेना। ओके, बताओ। बताया था ना, मैं कमरे में बंद हो गया था। मेरा फोन भी टूट गया था, मैंने बताया था। हाँ, ये माँ ने नहीं किया था। तो फिर? मुझे नहीं पता। वहाँ कुछ है। क्या है? वीनू, पता है, मैं 4 दिनों से नहीं सोया। मैं जब भी मैं कुछ सोचता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। माँ ने मेरी काउंसलिंग के लिए किसी आदमी को। हाँ, काउंसलिंग। उन्हें लगता है कि काउंसलर मेरी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। वीनू, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? मैं उस घर में नहीं रह सकता प्रिया। हम कहीं चलते हैं ना। वीनू, तुम ये सब अचानक से कहोगे तो मैं एक काम करो, तुम घर जाकर सोने की कोशिश करो, आराम करो तुम। उस काउंसलर ने क्या कहा? छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। सॉरी ब्रदर। साले छोड़ो मुझे, छोड़ो। इससे तो मैं दिखाता हूँ।
तो मैं देखता हूँ। तुमने अगर उसका ध्यान रखा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। खैर, अब क्या फायदा, उसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। मैं इसका ध्यान रखूंगी मेरा बेटा कहीं ना जाए। मेरा ये मतलब नहीं था, इसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है अभी, इसे थेरेपी की बहुत जरूरत है। तुम ही देख लो क्या हालत हो गई है इसकी। अब तक तो हमें ही पता था, पर अब इस बारे में सबको पता चल गया। ये सोचने का टाइम नहीं है, पास में एक हॉस्पिटल है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। हेलो सर, ये वीनू के केस में मुझे लगता है कि उसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। मैंने कुछ पूछताछ तो की है, उसके घर में ही कुछ प्रॉब्लम लगती है। प्रॉब्लम घर में नहीं है, इस लड़के में है। बाद में लड़कर आए भाई साहब, फिलहाल तो उसे बचा लिया है। सर, क्या मेरी उससे बात हो सकती है? उसकी जरूरत नहीं है, काउंसलिंग से अब कुछ नहीं होगा। कल हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सर, मुझे बस उससे एक बार बात करनी। नहीं जॉर्ज, पागलों का इलाज पागल खाने में हो सकता है। रखता हूं। खाना खा लो। भूख नहीं है। फिर भी थोड़ा सा तो खा लो, तुम्हें खाली पेट नींद नहीं आएगी। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। पता है ना किसका डर है? मुझे डर है हमारे अपने लोग ही हमें नहीं समझते। सबकी नजरों में मैं ही मुसीबत बन गया हूं। मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी वजह से रो रही हो ना मां? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा मां। कोई मुझे नहीं समझता मां, पर तुम समझो। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे दिखाई नहीं देता ये सब किसके लिए कर रही हूँ? मैं किसके लिए जी रही हूँ? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? अपनी जिंदगी में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। नहीं चाहती कि तू भी वैसी गलतियां करे, इसलिए
लगता था तो मुझसे पर मुझे ये सब नहीं पता था। माँ प्लीज मत रो माँ, सब ठीक है। माँ, माँ, क्या हुआ विनु? हाँ? वो फैसला। हाँ। क्या है? माँ, तेरा फोन कहाँ है? हाँ? फोन कहाँ है? मेरे पास फोन नहीं है।
सामने का दरवाजा। चाबी फ्रिज के ऊपर है। नहीं विनू, मेरी तरफ देख। चाबी मुझे दे। वेणु, चाबी मुझे दे। वेणु, चाबी दे।
इन चीजों को नहीं मानता। उन्हें यहाँ नहीं रहना तो यही सही है। हम कर भी क्या सकते हैं। सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, हमें उनके तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। सब ऐसा सोचने लगे तो किसी को रहने के लिए घर कैसे मिलेगा? हर घर में कोई समस्या होती है। जो भी है सब अच्छा हो रहा है। दोनों माँ बेटे सुधर गए। दोनों अब पुरानी साइट से मूवीज डाउनलोड किया करेंगे। कभी ना कभी सिनेवुड पे लौट के जाना ही था, है ना? सही कहा। क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं। तूने कहा था ना अब मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगा। मैं उनके बारे में सोच रहा था जो यहाँ रहने आएंगे।